कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। हो गई है सुबह, अभी हम उठे हैं जस्ट। आजकल तो मैंने बच्चों की थोड़ी सी रूटीन सेट करने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा सा उन्हें जल्दी जगा रही हूँ क्योंकि 12-13 छुट्टियाँ रह गई हैं। और वेदर आप मान देखें कितना प्यारा है, इतना हसीन। आज मौसम बारिश बल्कि शुरू हो गई है। ठहरे मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। इतनी प्यारी बारिश होना स्टार्ट हो गई है। अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, रात को बहुत तेज़ हुई थी और बड़े मज़े की ना। तो इतनी अच्छी हुई थी कि एसी की ज़रूरत भी नहीं रही थी। तो बड़े मज़े से हम लोग खिड़कियां खोल के हवा जो है वो क्रॉस हो रही थी अंदर, और बारिश की आवाज़ शुक्र और है इतना मिट्टी की प्यारा खुशबू, बड़ा मौसम मज़ा है, आ रहा बारिश था। हो गई है। तो हमें निकलो, अब बाहर आ जाओ, नाश्ता करो। किचन में आ गई हूँ, बनाने लगी हूँ नाश्ता। और नाश्ता बनाते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं, तो बस नाश्ता बनाते हैं जल्दी से। चलें जी, नाश्ते की पहली चीज़ जो है वो चाय, और चाय जब तक ना बने मेरा तो सर चकराता रहता है। मैंने कहा असां ते अंग्रेज़ां वाला नाश्ता नहीं कर सकते हैं, तो चाय मेरी फर्स्ट चॉइस। मैं तो चाय पीती हूँ जो मर्ज़ी हो जाए। तो अपने हस्बैंड के लिए मैं जूस बना लेती हूँ, मैंगो शेक। बच्चे भी मैंगो शेक पी लेते हैं, कुछ पराठा खा लेते हैं, कुछ ब्रेड खा लेते हैं। तो बस सुबह के टाइम ही अपनी अपनी चॉइसेस का नाश्ता होता है। तो अब मैंगो शेक बना लूँगी जल्दी से। और फिर आजकल क्योंकि आम ख़त्म होने जा रहे हैं, तो बस हमने भी कहा जाते जाते जो है वो आमों का लुत्फ़ उठा लें। फिर इंतज़ार रहता है कि कब आम आएंगे और कब खाएंगे और जूस पियेंगे। तो बस जी, नाश्ता वगैरह हो गया। तो अब मैं आ गई थी, आज मैंने थोड़ा सा ड्राइंग रूम क्लीन करना था, क्योंकि मुझे होता है कि बस कुछ दिन ना किया, कोई अचानक आ जाए तो यार चीज़ों के ऊपर इतनी डस्ट पड़ी हुई तो क्या कहेंगे लोग। तो एटलीस्ट घर बाकी बेशक मैं सपोर्ट, ड्राइंग रूम तो साफ़ होना चाहिए। तो मैं फिर ड्राइंग रूम साफ़ करने के लिए आई थी, और बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ी हुई थी। मेरा सड़क वाला घर भी है, और कुछ 2-3 दिन से सुस्ती की वजह से ना, मैंने 2-3 नहीं शायद ज़्यादा दिनों से मैंने ना डस्टिंग की थी, यहाँ से ना झाड़ू दिया था, ना शीशे, सब कुछ इस तरह गंदा था। और बच्चे ना कारी साहब से बैठ के कुरान शरीफ पढ़ते हैं, तो वो स्टूल्स वगैरह भी, इतनी मुझे टाइम नहीं मिला, हिम्मत भी नहीं मिली कि मैं आके ये स्टूल्स उठा के जगह पे रखूँ। तो बस मैं आ गई थी। मैंने कहा पहले तो आज सबसे पहला काम मैं नाश्ते से पहले, क्योंकि सुबह थोड़ा फ्रेश होता है बंदा, बाद में गर्मी में सुस्ती आना शुरू हो जाती है। मैंने कहा आज तो सबसे पहले मैं ड्राइंग रूम ही क्लीन करूँगी। तो बस ड्राइंग रूम में मैं जैसे ही आई तो फिर मुझे पता चला आगे कि कितने बुरे हालात हैं इसके। और जो ड्राइंग रूम के साथ छोटा सा ना अटैच वॉशरूम है, वो भी बहुत बुरे हालात में था। मैंने कहा शुक्र है मैं पहले आ गया, अगर अचानक से कोई आ जाते हैं, ज़ाहिर है घर में गेस्ट या हस्बैंड के साथ कोई आ गया, या बस्ता घर है, कोई ना कोई आ ही जाता है। तो बस वो घड़ी भी मैं पर लगी हुई थी, तो वो भी बहुत ज़्यादा डस्ट हुई हुई थी। तो मैंने कहा सबसे पहले तो मैं आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, तो आवाज़ मेरी आज काम में। मैंने कहा सबसे पहले मैं ये साफ़ सुथरा कर लूँ। पहले सोफ़े मैंने झाड़े से ही कपड़ा लेके फिर मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया। वैक्यूम मैंने नहीं लगाया था, मैंने कहा कौन लेके आएगा, वो इतना बड़ा है कि उसको घसीटना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो इससे बेटर है कि मैं झाड़ू ही दे लूँ। तो मैंने झाड़ू देना स्टार्ट कर लिया था। थोड़ा सा मुश्किल तो लगता है कि कौन सी गंद आपको हेल्पर से बार बार उठानी पड़ती है, लेकिन फिर साफ़ अच्छा हो जाता है झाड़ू से। तो मैंने झाड़ू दिए, सोफ़ा के नीचे से सही गंद निकाली। इतना गंद हैर होता तो नहीं है, लेकिन आगे आगे जो होता है इतना कोई आता नहीं है ड्राइंग रूम में। मैं इसका डोर बंद ही रखती हूँ, बस कारी साहब आते हैं बच्चों के लिए खोल देती हूँ, वरना बच्चे खुद भी नहीं जाते। तो बस यहाँ पे मैं झाड़ू दूँगी और जल्दी से फिर डस्टिंग कर लूँगी।
उसके बाद जी टेबल मिरर जो है वो मैं अखबार से और पानी से साफ़ करती हूँ। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पहले तो मैंने डस्ट साफ़ कर ली थी और टेबल का शीशा इसमें गंदा कितना लग रहा है, लेकिन फिर भी कैमरे के लिहाज से साफ़ लग रहा है। असल में बहुत गंदा था, तो मैंने इसमें से ऊपर सिर्फ सिंपल पानी गिराया और फिर मैं अखबार लेके तो पहले इसको एक गीले अखबार से साफ़ करूँगी, उसके ऊपर मैं खुश्क अखबार मार लेती हूँ, तो वो फिर बिल्कुल चमक चमक जाता है शीशा। और ये बड़ी यूज़फुल ट्रिक है एक, क्योंकि होता है ना कि शीशे के ऊपर क्या मारें, जो चीज़ कपड़े से साफ़ करें फिर भी दाग पड़ जाते हैं। तो ये अखबार से आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। पहले पानी से अखबार से, फिर उसके ऊपर ड्राई अखबार ही मारिएगा, कपड़ा नहीं। तो ये देखिए मैं ड्राई अखबार जो है वो इसके ऊपर साफ़ कर रही हूँ, उसके साथ पानी, तो बिल्कुल ये चमक जाएगा। जहाँ जहाँ पे आपको दाग लगे खुश्क अखबार से आप लोग इसको साफ़ कर लें तो आपका शीशा बिल्कुल चमक जाएगा। तो ये हो गया मेरा शीशा भी क्लीन। मेन शीशा ही गंदा होता है, बाकी जो छोटे टेबल्स हैं उनके ऊपर इतनी भर भर की चीज़ें रखी हुई हैं हमने, तो वो फिर जिससे तो शीशे तो नहीं गंदे होते, ऊपर चीज़ों जो है वो रख तो लेते हैं हम, डेकोरेशन ये लाया वो लाया ये, लेकिन इनको साफ़ सुथरा करके रखना बड़ा मेहनत वाला काम है। तो इसके लिए पूरी पूरी आपको मेहनत करनी पड़ती है। बस जी, उसके बाद मेरा सब्ज़ी स्टैंड मेरे पिछले व्लॉग में आपने देखा, तो मैंने वॉश करके छोड़ा था, खाली था, तो मेरे हस्बैंड ले आए थे वेजिटेबल्स, तो मैं भी इसके अंदर डाल दूँगी, डाल के रख दूँगी, तो ये भी मेरा एक काम किचन का डन हो जाएगा। चलें जी, वो काम हो गए थे फिनिश। अब वॉशरूम की बारी थी, तो बाकी काम मैंने छोड़े। मैंने कहा चलो पहले सबसे पहले मैं वॉशरूम वॉश कर लूँ। बहुत से तो वॉशरूम 1-2 दिन ना धो तो स्मेल सी आने लग जाती है ना, तो मैंने क्या किया, मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा सा नीम गर्म पानी लिया, लूक वार्म वाटर, उसके अंदर डिटर्जेंट डाला जो भी यूज़ करते हैं नॉर्मल घरों में, और फिर उसको मिक्स करके तो स्कॉच ब्राइट से ना फिर मैं पूरे वॉशरूम उसी से क्लीन कर लेती हूँ। एक तो इससे ये होता है कि जरासीम भी मर जाते हैं, हार्पिक की अच्छी सी स्मेल भी आती है। फिर मैं सबसे पहले शीशा और सिंक साफ़ कर लेती हूँ, इतनी देर कमोड्स वगैरह पे जो है वो डाल के हार्पिक ज़रा अलग से छोड़ देती हूँ। तो मैंने ना एक आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ, पर्सनली मेरी अपनी जो है वो जो रेड कलर का जो तेज़ाब मिलता है ना बॉटल्स में, वो और हार्पिक मिक्स करके डालें ना आप, जिससे कई वो ब्लैक ब्लैक निशान होते हैं ना वॉशरूम में, खासकर जो पाइप्स वगैरह के नीचे होते हैं, उस पर ये दोनों चीज़ें डालें ना, थोड़ी थोड़ी दोनों चीज़ें, तो एक तो उसके अंदर मिक्स होकर जब धुआं उठता है तो कई सारी उसके साथ साफ़ सुथरी हो जाती है। तो मैं इंशाल्लाह आगे चल के अच्छा आपको दिखाऊँगी, कभी नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी मैं वॉशरूम हैक। तो बस यहाँ पे अब मैं सब तरफ लगा रही थी वही वाला पानी, सर्फ और डिटर्जेंट वाला और उस वाला हार्पिक वाला पानी लगा के, तो मैं फिर इसको मैंने थोड़ी देर छोड़ देती होती हूँ। वैसे आज छोड़ा नहीं था क्योंकि और भी काफ़ी सारे काम पड़े हुए थे, तो पूरा टब भी इस तरह से वॉश और क्लीन करके इसके साथ तो फिर वॉश कर लेती हूँ। टाइलों के ऊपर से दीवारें में रोज़ नहीं धोती, हाँ इस साइड वाली जहाँ पे वॉशिंग मशीन लगाते हैं अक्सर, और वो कपड़ों के दाग वगैरह कपड़ों का सर्फ करता है ना, तो वो मैं धो देती हूँ। बाकी ये जो टब और इधर उधर की दीवारें, ये जो मैं अभी वॉश कर रही हूँ, ये मैं रोज़ नहीं करती, ये मैं वंस इन अ वीक कर लेती हूँ। तो बस अब जल्दी से ये सब कुछ करके तो मैं कर दूँगी अपना वॉशरूम भी डन।
तो सब तरफ ये फैला के झाड़ू से ये पानी तो मैं कभी कभार ये भी मैं वंस इन अ वीक ही करती हूँ कि जो कपड़े धोने वाला ब्रश है एक मैंने अलग से रखा हुआ है, तो उसके साथ ये देखें जिस तरह से मैं ना ये जो टाइलों के दरमियान में जो जगह है और ये सिंक के जो जोड़े ये देखें इधर कितनी पीलाहट हो जाती है ना। कुछ एक हफ़्ता एक अगर ना करो, डिटेल ना करो अगर, तो इस सिंक के नीचे इस तरह मैं फिर इसको पूरे से रगड़ के इसमें से मैल निकालती हूँ। और मैल आप देख सकते हैं किस कदर निकली। तो वाइट टाइल्स हैं तो इनको मुझे रगड़ के वगैरह जब तक ना साफ़ करूँ तब तक ये साफ़ ही नहीं होती हैं। और वो साफ़ ना हुई भी हों तो वैसे पानी गिरा के ऊपर से वाइपर लगाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो ये जगह भी इतनी गंदी हो जाती है, ख़ास कर यहाँ पे पानी लगता रहता है ना, और पानी जो इकट्ठा होता है तो उसके साथ फिर ये जगह बहुत पीली और काली पीली और स्लिप सी होने वाली होती है। तो मैं फिर इस तरह करती हूँ। और ये पाइप भी मैं वंस इन अ वीक लाजमी इसमें से गंद निकालती हूँ। और क्या होता है बाल और कागज़ वगैरह जो उसके अंदर पड़े हों वो निकाल लेती हूँ। इससे यही होता है ना कि पाइप बंद नहीं होता, वरना पाइप बंद हो जाता है सिंक में से पानी भी फिर रुक के उतरता है और आगे से फिर मेन जो जहाँ पे पानी जाता है वहाँ पे भी फिर काफ़ी गंद इकट्ठी हो जाती है। तो बस जी ये कर लिया था। तो अब जो थोड़ी देर पहले दीवारों पे मारा था सारा सर्फ वगैरह, तो अब इस पे पानी डाल के तो इसको उतार लूँगी ताकि ये क्लीन हो जाए। देखें चमक आपको नज़र भी आ रही होगी कि चमक एकदम से ना चमक गई हैं। तो ये कि बस थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है तो फिर एक हफ़्ता आराम से गुजर जाता है ना। तो ये दीवार वैसे भी मुझे करनी पड़ती है, बच्चे कुछ ना कुछ कर ही देते हैं, लेकिन ये कि डिटेल से जब क्लीनिंग करो तो उसके बाद कुछ दिन आराम से गुजर ही जाते हैं, टेंशन नहीं होती। और वरना फिर छोड़ दो तो फिर जो हाल होता है काई और ये, तो फिर हमें डबल ट्रिपल एफर्ट करनी पड़ती है। तो बस यहाँ पे हो रहे थे आहिस्ता आहिस्ता सब काम, और बाहर के भी काफ़ी सारे काम मैं पेंडिंग छोड़ के आई थी। बस मुझे ये होता है कि जो चीज़ थोड़ी डिटेल में करनी है तो पहले उसको कर लूँ, बाकी होती रहेंगी। तो वॉशरूम की दूसरी जूतियाँ एक मैंने रखी हुई हैं कि अक्सर ना एक गीला होता है जोड़ा तो फिर दूसरा पहन लेते हैं, उलझन सी होती है मुझे गीली जूतियों में। तो साथ वाइपर है जो, तो ये भी ना चल ही नहीं रहा था, इस पे भी काफ़ी चिकनाई हुई थी इसकी रबड़ पे। तो मैं इसको भी इस तरह गर्म पानी से सर्फ से धो लेती हूँ। तो फिर ये कि अच्छी तरह से फ्लोर पे मारने होता है, फिर सही पानी रगड़ के साफ़ करता है और गंद भी फिर नहीं लगती। तो अब ये अच्छे से चल रहा था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जिन्हें हम फॉलो कर लेते हैं। तो ये देखें कितनी मैल आपको नज़र आ रही होगी जो मैंने कपड़ों वाले ब्रश से रगड़ी है ना, इनकी जो लाइनें में रगड़ती हूँ तो वो फिर उससे इतनी ज़्यादा उनमें से मैल निकलती है और चमक जाता है। फर्स्ट देखें हम आपने कितना चमक लग रहा है, और वाइट है तो एकदम चमक जाता है। तो एट द एंड में ये वॉशरूम की बकेट और मग भी धो लूँगी, ये भी बहुत गंदी हुई थी, ब्लैक हो जाती है ना, तो मैं इसको भी धो के रखती हूँ। फिर मैं कहती हूँ कि गंदे चीज़ में पानी डाला है तो फिर पाक खुद भी बंदा नहीं होता जब तक चीज़ें गंदी हों, तो बच्चे इसके भी गंदा करते हैं। और इसको वैसे भी कुछ दिन छोड़ो तो ये प्लास्टिक की चीज़ों पे काई सी ना ब्लैक आप लोग को पता होगा कि जम जाती है ब्लैक सी साइडों पे। तो मैं फिर क्या करती हूँ, स्टेनलेस स्टील की मैंने तारें रखी हुई हैं। आप अभी तो मैं स्कॉच ब्राइट से रगड़ रही हूँ, वरना मैं जो किचन की स्टेनलेस की वायर्स तारें जो हैं वो फ्री होती हैं, जब फेंकने वाली हुई होती हैं तो मैंने वॉशरूम में रख लेती हूँ ये बकेट और मग धोने के लिए वॉशरूम का। तो बस यहाँ पे एंड वाला काम भी मेरा हो गया था, इसको भी मैंने चमका के छोड़ दिया था। और ये थोड़ी देर के लिए ही है, बच्चे आएंगे तो फिर वही हो जाता है। छोटे बच्चों को फिर आपको पता है बार बार पीछे भी नहीं चला जाता, सिर्फ बंदा बता ही सकता है। मैं तो बड़ा शोर करती हूँ जब वॉशरूम में आते हैं पीछे से कि पानी भर के डालें और इस तरह करें स्मेल ना आए ताकि वॉशरूम से गंदगी की। तो बस बच्चे जो है वो फिर थोड़ी दफ़ा ही सुनते हैं। बच्चों को तो वैसे भी पूरा दिन प्यास और वॉशरूम बच्चों को बहुत जाना होता है, पानी पीना और वॉशरूम जाना दो ही बच्चों के काम ज़्यादा होते हैं। तो ये मग थोड़ा ज़्यादा ही गंदा था तो इसके ऊपर मैंने ब्रश से इसको इस तरह रगड़ के साफ़ कर लूँगी तो ये मेरा काम ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे।
बस ही वो काम मेरा कंप्लीट हो गया था। तो आज कुछ लग रहा था वॉशिंग मशीन डे, तो मैंने अपने हेल्पर को कॉल की थी। मैंने कहा आज आके मुझे कपड़े धो के दे जाएं, क्योंकि बारिशें भी लगी हुई हैं। एक तो हम मैंने सुनने में बस आया था, इस पर मेरे बता रहे थे पानी का आगे शायद कुछ मसला हो जाए, क्योंकि बारिशें हो रही हैं और काफ़ी जगहों से रास्ते वगैरह बंद हैं, तो फिर वो पानी का शायद मसला हो। तो मैंने अपनी हेल्पर को कॉल की थी। मैंने कहा मैंने कपड़े धोने के लिए रखी हुई, मैंने कहा आज आके मुझे। तो फिर मैंने जो सब कुछ उठा लिया था, मैंने कहा जो जो भी धोना है उसको उठा लूँ। तो मैंने बेडशीट सबसे पहले उठा ली थी, तो चेंज करने के लिए भी टाइम चाहिए था। तो अभी फ़िलहाल से मैं काफ़ी सारे छोटे छोटे काम पड़े हुए थे, बस मैंने चीज़ें उठा ली थी, कपड़े सारे इकट्ठे कर लिए थे। और पिछले भी मेरे वीकेंड के रह गए थे, मैंने खुद भी धो नहीं सकी थी, तो इस दफ़ा काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हुए थे। तो साथ साथ में अब जगह जगह जो ढेर लगे हुए होते हैं कुर्सियों पे, सोफ़ों पे, ये उठा लूँगी। तो टॉवल्स वगैरह सब कुछ ही मैंने सोचा था धुला लूँगी, क्योंकि आगे बारिशें तो अच्छी हैं माशाल्लाह से शुरू हुई भी हैं, लेकिन कोई पता नहीं, फिर कपड़ों का मसला बन जाता है ना जब बारिशें हो रही हों। अंदर और तो जगह भी नहीं है रखने की, कपड़े फैलाने की। तो अंदर जगह हो भी, जब तक कपड़े बाहर ना फैलाए हों तो फिर सूखते नहीं हैं। तो अब शाम का टाइम हो गया था, तो मैंने जो है वो डिनर की भी तैयारी करनी थी, क्योंकि साथ साथ फिर मैं जल्दी खाना बना लेती हूँ। बच्चों को आजकल होमवर्क भी शुरू करवाए हुए हैं, काम समर वेकेशंस, तो फिर वेकेशन वर्क जो था वो भी साथ साथ काफ़ी सारा इकट्ठा हो गया था ना। वो कहते हैं ना कि ये सोच सोच के छुट्टियाँ अभी बहुत हैं, तो अब काफ़ी कम रह गई थी। तो मैं फिर खाना भी साथ साथ चढ़ा देती हूँ, साथ साथ बच्चों को पढ़ाती रहती हूँ। आज मैंने मटन बनाना था, तो बस मटन बना रही थी। और वेदर का ये है कि शुक्र है अल्लाह का, वेदर अच्छा हो गया है। तो वरना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी कश्मीर में आजकल। कश्मीर में क्या और कहाँ पाकिस्तान में क्या, हर जगह ही गर्मी पड़ रही है, क्योंकि सावन का महीना है ना, तो इस वजह से। तो गर्मी तो फिर है ही, सर्दी है तो फिर ज़्यादा सर्दी है, गर्मी है तो फिर ज़्यादा गर्मी है। तो बस यही है कि दरियाओं के आजकल बड़े हादसात हो रहे हैं, कि दरियाओं पे बच्चे जवान जो जाते हैं गर्मी से बचने के लिए, और मटन दरिया तो फिर बनाई किसी का के आ दोस्त नहीं चुका होता। है, हमारे यहाँ ना कश्मीर में तो काफ़ी अच्छे से 3-4 भूनेंगे, तेल हादसे हो गए छोड़ेगा हैं। ना मटन का तो जायका। अल्लाह पाक रहम करम करें सब गोश्त पे। किसी गर्मी का तो भी फिर है ही है, घर भी बंदा वॉशरूम में अच्छी नहा बुनाई ले, से दरिया आता पे है। जाने से अच्छा है, क्योंकि नलकों में भी वही पानी आ रहा होता है। अल्लाह पाक करम करें अपने। उसके बाद हेल्पर आ गई थी मेरी, और कपड़े मेरे हो गए थे वॉश। मैंने स्पिन करा के अंदर ही छुड़वा दिए थे। तो मैंने कहा था कि पहले बाहर फैला देती होती हैं, आजकल गर्मियों में स्पिन नहीं करते, लेकिन आज मैंने स्पिन ही करा के तो बाहर छुड़वा दिए थे। अब मैं ये उठा के ड्राइंग रूम कपड़े की हो या गए किसी कुर्सी वॉश, में रख खाना दूँगी बन या गया। सोफ़े में। अब मैं आई तो थी बच्चों को थोड़ा सा पढ़ा लूँ, तो बिल्कुल अब मगरिब के बाद का टाइम होने वाला है। तो बेडशीट भी मैंने चेंज कर ली थी। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं। मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द इसी ब्लॉग के साथ। चाहूँगी यहीं पे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।